गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यानी कल तक जो हमने वीडियोस देखी थी उसका ये थर्ड पार्ट है। एग्रीगेट डिमांड एंड इट्स कंपोनेंट्स पार्ट थर्ड कंटिन्यू। प्रोपेंसिटी का मतलब क्या होता है? टेंडेंसी, यानी कंज्यूम करने की कितनी टेंडेंसी है, हम लोग कितना कंज्यूम करते हैं, हमारी इनकम का कितना पार्ट हम खर्च करते हैं, उसी को हम कहते हैं प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। वी हैव टू टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। नंबर वन, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एंड नंबर टू, marginal propensity to consume. Average propensity to consume and marginal propensity to consume. We have two types of propensity. Average का मतलब क्या है और marginal? हम जहां एवरेज की बात करते हैं वहां टोटल कंजप्शन एंड टोटल इनकम का रेशियो लेते हैं, और जब हम मार्जिनल की बात करते हैं तो हम चेंज इन कंजप्शन ड्यू टू चेंज इन इनकम की बात करते हैं। अब सबसे बड़ी चीज एबीसी की हम बात करते हैं, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। व्हाट इज एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम? हम कहेंगे इट इज द रेशियो, क्या कहूंगा मैं? इट इज द रेशियो बिटवीन टोटल कंजप्शन एंड टोटल इनकम। यानी आप टोटल आपका कंजप्शन कितना है और टोटल आपकी इनकम कितना है, उसका रेशियो अगर हम निकालते हैं तो दैट्स कॉल्ड एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। जैसे कि अब अगर मुझे एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम अगर चाहिए तो मैं क्या करूंगा? कंजप्शन डिवाइडेड बाय इनकम, C ओवर Y। यानी हमारे पास जितना हम कंज्यूम करते हैं और जितनी हमारी इनकम है उसका रेशियो अगर हम निकालते हैं तो दैट्स कॉल्ड APC। अब जैसा कि हमने कल तक जो टेबल यूज में ली, मैंने कहा था पहले भी कि मैं एक जो टेबल बना रहा हूं कंटिन्यू उसका ही यूज करता हूं। तो हमने जो टेबल बनाई थी उस टेबल में हमने कल जो बनाया था Y क्या था? 0, 20, 40, 60, 80 एंड 100 है, और C क्या ले रहे थे हम? 20, 30, 40, 50, 60 है, ये इस तरह से। अब अगर मुझे यहां पर C ओवर Y यानी APC निकालना है, क्या निकालना है? APC। तो APC कैसे निकलेगा? C ओवर Y, ये C हमारे पास, ये Y है। 20 ओवर 0 यानी 20 डिवाइडेड बाई 0 इनफाइनाइट, इंफिनिटी हम नहीं लिखते। 30 ओवर 20 यानी 30 डिवाइडेड बाई 20 अगर मैं करता हूं तो मुझे वैल्यू क्या मिलेगी? 1.5। 40 डिवाइडेड बाई 40 1, 50 डिवाइडेड बाई 60 0.83, 60 डिवाइडेड बाई 80 0.75। आगे भी देखेंगे। मैंने जो पीडीएफ तुम्हें सेंड करा कि उसमें ये टेबल कंप्लीट दी हुई है। अब एक सबसे बड़ी चीज, अगर मुझे इस टेबल को डायग्रामेटिक प्रेजेंट करना हो यानी APC को, तो हम किस तरह से करते हैं? एक हम डायग्राम बनाते हैं। कल तक जो हमने डायग्राम बनाया था मैं उसी डायग्राम की बात कर रहा हूं। इधर हम क्या लेंगे? C कंजप्शन, और इधर हम क्या लेते हैं? Y। कल तक हमने बात की थी C कुछ इस तरह से बनता है, याद है? अब मुझे इस इनकम पर कंजप्शन कितना होगा पता लगाना है, तो मैं क्या करूंगा? यहां तक आया, यहां आया, यानी कि इतनी इनकम पर इतना कंजप्शन। Y0 अगर इनकम होगी तो C0 हमारा कंजप्शन होगा। दैट्स कॉल्ड APC, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम।
अब अगर मैं इस टेबल को ढंग से ऑब्जर्व करता हूं तो कुछ चीजें मुझे नजर आ रही है। ढंग से देखना, एज इनकम इंक्रीजेज कंजम्पशन ऑल्सो इंक्रीजेज। क्लियर है? 0, 20, 40, 60, 80, 20, 30, 40, 50, 60। तो एज इनकम इंक्रीजेज कंजम्पशन ऑल्सो इंक्रीजेज, बट एपीसी की वैल्यू क्या होगी? एपीसी डिक्रीजेज। तो क्या ऑब्जर्व किया हमने इस टेबल में? एज इनकम इंक्रीजेज कंजम्पशन इंक्रीजेज बट एपीसी डिक्रीजेज। इसे ही हम फंडामेंटल लॉ का नाम देते हैं, यानी इस फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ। क्यों? क्योंकि कुछ पार्ट हम सेविंग्स में डाल देते हैं। ओके, एक और चीज ऑब्जर्व करते हैं हम लोग, एपीसी की वैल्यू 1.5 यानी मोर देन 1 भी है, 1 भी है और लेस देन 1 भी है। तो द वैल्यू ऑफ एपीसी कैन बी मोर देन 1, इक्वल्स टू 1 एंड लेस देन 1। So we have some observations in this table. Okay. Second point हमारा बनता है NPC. What is NPC? जैसे हम बात करते हैं NPC की, तो कुछ चीजें मैं यहीं पे क्लियर कर देता हूं। जैसे ही हम बात करते हैं NPC चेंज, एपीसी हटा देता हूं, मैं सिर्फ NPC की बात कर रहे हैं। तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या है? इट इज द रेशियो बिटवीन चेंज इन कंजप्शन एंड चेंज इन इनकम। चेंज को हम डेल्टा से शो करते हैं इकोनॉमिक्स में। किससे शो करते हैं? डेल्टा से। तो इट इज द रेशियो बिटवीन चेंज इन कंजप्शन एंड चेंज इन इनकम। अब अगर मुझे इसको टेबुलर प्रेजेंटेशन दिखाना हो, इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए, समझाने के लिए, हमारी टेबल वही रखी हमने एज ए पीडीएफ में भी मैंने वही सेंड कर रखी तुम्हें। अब यहां पर चेंज इन इनकम शो करूंगा मैं पहले, फिर चेंज इन कंजप्शन और यहां पर एनपीसी आ जाएगा मेरे पास। ढंग से देखना, यहां पर कुछ चेंज की बात हम शो नहीं कर सकते। यहां से यहां कितना चेंज हुआ? 0 to 20, तो हमने लिख दिया 20, फिर 20 to 40, अगेन चेंज इज 20। मेरी टेबल में 20 ही रहेगा। सी का चेंज 10, अगेन 10 एंड 10। जरूर नहीं है जो क्वेश्चन आ जाए उसमें सेम टाइप का चेंजेस आए। क्वेश्चन में तुम्हें इसमें से नीचे वाली वैल्यू में से ऊपर वाली वैल्यू माइनस करके चेंज का पता लगाना है। अब डिवाइड करते हैं अपन, तो 10 डिवाइडेड बाई 20 क्या आएगा? 0.5, अगेन 0.5 एंड अगेन। तो दिस इज कॉल्ड एनपीसी। अब इस टेबल में तुम कहोगे सर ऑब्जर्वेशन अगर हम करें तो इसमें वैल्यू ऑफ एनपीसी इज कांस्टेंट। इट्स नॉट कंपल्सरी, इट इज कांस्टेंट अकॉर्डिंग टू माय नंबर्स और इन माय टेबल ओनली। जो नंबर्स मैंने लिए हैं और जो टेबल मैंने बना रखी उस हिसाब से ये कांस्टेंट जो हो रहा है। इट इज पॉसिबल टू चेंज, ये चेंज भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि अगर मैं यहां पर वैल्यूज चेंज कर दूंगा तो श्योर है मुझे एनपीसी चेंज मिलेगा। तो ये कतई कंपल्सरी नहीं है कि ये कांस्टेंट ही रहेगा। इज दैट क्लियर? अब इसके अंदर एक ऑब्जर्वेशन जरूर मैं बताता हूं। तो वैल्यू ऑफ एनपीसी हमेशा 1 और 0 के बीच में रहेगी। क्या रहेगी? वैल्यू ऑफ एनपीसी इज ऑलवेज बिटवीन 0 एंड 1। 1 मैक्सिमम हो सकती है और 0 मिनिमम। मोस्ट ऑफ इसके बीच में ही इसकी वैल्यू डिसाइड रहती है। 0 to 1 क्या रहेगी एमपीसी? द वैल्यू ऑफ एमपीसी बिटवीन 0 to 1। अब अगर मुझे इसका डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन करना हो, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन में अपन चेंज की बात करते हैं। तो चेंज यानी कि ये इनकम है, एक पॉइंट मैंने ऑलरेडी लिया हुआ है। अब मैं दूसरा पॉइंट यहां ले लेता हूं कि हमारे इनकम यहां से यहां हो गई। इनकम चेंजेस फ्रॉम y0 to y1 हो गई इनकम, यानी इतनी इनकम चेंज हुई। इस इनकम को हम यहां नहीं दिखा के यहां शो कर रहे हैं। दिस इज डेल्टा y। अब उस इनकम के कारण कंजप्शन इधर होता है,
वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल हम क्या शो करते हैं, ऑन दिस एक्सिस, एक्स एक्सिस इनकम एंड ऑन वाई एक्सिस वी प्रेजेंट कंजप्शन। तो हॉरिजॉन्टल जो हम चीज लेते हैं वो चेंजिंग, अगर बीच का ऐसा दिखा देता हूं चेंजिंग इनकम। वर्टिकल हम यहां नहीं शो करके कहां शो करेंगे, यहां पर। तो ये इनकम बढ़ी, उसके कारण ये कंजप्शन बढ़ा। डेल्टा वाई डेल्टा सी, चेंज इन कंजप्शन ड्यू टू चेंज इन इनकम, यानी इनकम में चेंज के कारण कंजप्शन में कितना चेंज होता है। दैट्स कॉल्ड एनपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। शुरुआत से, अच्छा एनपीसी जब मैंने शुरू से बता रहा था, एनपीसी बी की वैल्यू, जब हमने इक्वेशन बनाई, हर जगह प्रैक्टिकल टेबल बनाई, हर एक जगह मैंने बी लिखा था, बी वाई, दैट इज एनपीसी। और यही वो सारा का सारा है एनपीसी, यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इज दैट क्लियर? इस एक एक चीज को ढंग से समझेंगे। अब मैं कुछ एग्जांपल्स बताता हूं। सपोज एक रनिंग क्वेश्चन बनाता हूं मैं, जिसमें एपीसी कैसे निकाला जाएगा। ए पर्सन अर्न ₹20,000 पर मंथ, ओके, ही स्पेंड ₹15,000। अब कमाए कितने, 20,000, खर्च कितने हुए, 15,000। एपीसी निकालनी है अगर, तो टोटल कंजप्शन अपॉन टोटल इनकम, यानी 15,000 डिवाइडेड बाय 20,000, वी गॉट 0.75। चेंज का अगर एनपीसी की बात करें, सपोज वो 20,000 अर्न कर रहा था, 20,000 से इनकम बढ़ के उसकी हो गई 25,000। चेंज कितना हुआ, 5,000, क्योंकि 20,000 से 25,000, यानी चेंज हुआ है 5,000 का। अब कंजप्शन की बात करो, पहले कितना कंज्यूम करना था, 15,000। अब सपोज वो कहता है नहीं, अब मैं 18,000 कंज्यूम करता हूं, 15 to 18, चेंज कितना हुआ, 3,000। कंजप्शन में चेंज 3,000, इनकम में चेंज 5,000, यानी 3/5। डेल्टा चेंज इन कंजप्शन। तो अब मुझे अगर इसको शो करना है तो कैसे करूंगा, 25,000 माइनस, सॉरी ये तो इनकम हो गई, कंजप्शन ऊपर आएगा, 18,000 माइनस 15,000, चेंज इन कंजप्शन। अब चेंज इन इनकम 25,000 माइनस 20,000, तो यहां क्या बचेगा, 3,000 डिवाइडेड बाय 5,000, कट करेंगे 0.6। दिस इज द व्यू मेथड ऑफ टू फाइंड एनपीसी। यानी कि हमारे पास किसी भी टाइप का कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, हमें उसका मेथड, फॉर्मूला आना चाहिए। ओके, पीडीएफ से एक बार ढंग से इस चीज को देखें, समझें और पढ़ें। पार्ट 4 कल हम देंगे।